हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या गोल है? ऑप्शन नंबर ए है अप्रोप्रिएटनेस। कम्युनिकेटिव अप्रोच औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस। एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस में यूज की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है फ्लुएंसी। कम्युनिकेटिव अप्रोच में सहजता या धारा प्रवाहिता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी चीज़ें कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक गोल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। एक जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उसमें अप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग। प्रेजेंट एरा में या वर्तमान युग में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग किसको फेस करती है? ऑप्शन नंबर ए है ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ग्रामर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरीज की कमी है। ऑप्शन नंबर सी है टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन। प्रेजेंट एरा में जो हम टीचिंग कराते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वो ट्रांसलेशन के थ्रू कराते हैं। बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में फेस करना पड़ता है। सबसे पहले हम ग्रामर पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही है, ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लैंग्वेज लेबोरेटरीज की प्रेजेंट एरा में कमी है और ट्रांसलेशन के थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैंक स्पेस इवैल्यूएशन। यूनिट टेस्ट किसका एक पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मेटिव। मानक जो एग्ज़ाम होते हैं या इवैल्यूएशन होते हैं उनका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इफेक्टिव इवैल्यूएशन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिट टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस after teaching learning process, but the formative form of evaluation takes place during teaching learning process. So unit test is the part of formative evaluation. Next question is, highly reliable test is। एक रिलायबल या विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है? ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, ट्रू एंड फॉल्स, नन ऑफ दीज। तो सबसे ज़्यादा जो रिलायबल टेस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। ट्रू एंड फॉल्स इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट को हम रिलायबल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकता है, स्टूडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिख सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में सभी का आंसर सेम होता है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज रिलायबल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल टीचिंग का या निदानात्मक परीक्षण का एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टू डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या अधिगम में जो परेशानियाँ आ रही हैं उनको डायग्नोज करना, उनका उपचार करना, तो वो तो हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा? डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचारात्मक परीक्षण। बी है टू एलिमिनेट इन इफेक्टिव हैबिट्स। जो इन इफेक्टिव हैबिट्स हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको हटाना रेमेडियल टीचिंग का एम है। ऑप्शन नंबर सी है री टीच इन करेक्ट लर्नड स्किल्स। जो स्किल्स गलत तरीके से लर्न कर ली गई है उनको दोबारा से सिखाना रेमेडियल टीचिंग का एक एम है। तो बी और सी इसका सही आंसर है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। रेमेडियल टीचिंग का एम है इन इफेक्टिव हैबिट्स को एलिमिनेट करना और इन करेक्टली जो लर्नड स्किल्स हैं उनको रीटीच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कौन से अवयव हैं या घटक हैं या तत्व है? कॉन्स्टिट्यूएंट का अर्थ होता है घटक या तत्व, जिसको हम कॉम्पोनेंट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। Grammatical competence is also called
लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेटेजिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस और सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, डी है ऑल ऑफ दीज या फिर ये सभी। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसके ये चारों ही, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ये सभी के सभी जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी इसके कंपोनेंट्स हैं। एज यू नो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म वॉज कॉइंड बाई डेल हाइम्स। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ग्रामर एंड वोकेबलरी की। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस बात करता है नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं, उसकी बात करता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस ये है कि नॉलेज ऑफ किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करने के लिए उसकी शुरुआत करनी चाहिए, अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे हमारे कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जाए, कैसे अगर हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो हमारी जो बात है उसको किस तरह से हम रिपेयर कर पाएँ, इन सब की बात करता है स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस। सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो चारों, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटजिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक एंड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ये सभी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स हैं। आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक द सेशन देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।